एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है हमारा 0, है ना। जहाँ ए नॉट 0 होता है, बात समझ में आ गया ना। ए का मान 0 होता है नहीं होता है। एक एग्जांपल समझो पहले। एग्जांपल मान लीजिए इसको मान लीजिए 2x माइनस मान लो 5 बराबर क्या मानो 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 5, x बराबर क्या हो जाएगा 5/2। तो x का और एक मान लीजिए x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा 2। यानी कि हमारा px वैल्यू ये है ही है ना px, और x का 5/2 ऐसा मान है जो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x माइनस 2 बराबर 0 है, यानी x का मान 2 रखेंगे ये क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 आ जाएगा तो हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है कोफिशिएंट, यानी कि इसका गुणांक क्या हो जाएगा। देखो अचर पद क्या हो जाएगा x का गुणांक क्या होगा, यानी देखो 5 क्या है हमारा, 5 क्या है हमारा अचर पद है ना। 5 क्या है अचर पद है ना, अचर पद बट्टा में ये 2 क्या है हमारा x का गुणांक है ना। तो क्या लिखेंगे हमारा x का गुणांक, यहाँ समझो। इसी तरह से इसको क्या लिखेंगे, समझ में आ गया ना। इसको क्या लिखेंगे हम मिटाते थे, ये हो जाएगा हमारा ax प्लस b बराबर 0। तो ax बराबर प्लस माइनस इधर माइनस x बराबर क्या हो जाएगा माइनस b/a, इसको लिखिए फॉर्मूला बनाते हैं। x का गुणांक हो गया यानी शून्य हो गया ना, शून्य हो गया ना। किसका शून्य, लीनियर इक्वेशन का। तो शून्य हो गया माइनस b/a, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस b किसको लिखे, ये हमारा अचर पद होता है। तो माइनस क्या लिखेंगे अचर पद बटा में a हमारा क्या है, देखो a हमारा क्या है x का गुणांक है ना। क्या लिखेंगे हम x का गुणांक। तो हम एग्जांपल क्या लिए थे, सपोज दैट देखो एग्जांपल क्या लिए 2x माइनस 5 बराबर 0। तो 2x बराबर 5, x बराबर कितना 5/2 है ना। x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा -2। यहाँ पर x का गुणांक क्या हो जाएगा बताओ, x का गुणांक x का गुणांक हो जाएगा माइनस अचर पद बटा में x का, सॉरी यहाँ शून्य में लिखेंगे शून्य, x का गुणांक। अब देखो माइनस अचर पद क्या हमारा 2 प्लस में बटा x का गुणांक क्या हमारा नहीं कुछ है तो 1 है, तो -2 हो गया। अब देखो आ गया बराबर ना, बराबर इसके बराबर आ गया। अब इसमें लिखिए इसका शून्य क्या हो जाएगा, शून्य माइनस अचर पद बटा में x का गुणांक। माइनस अचर पद क्या है हमारा -5 है, x का गुणांक क्या है हमारा 2 है, 5/2 बराबर आ गया। ठीक है, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन का है ना शून्य जो होगा वह -b/a होगा, और इसका व्यापक रूप क्या होगा ax प्लस b बराबर 0। लिख लो।